स्वागत है आप सबका वंदे भारतम में। आज हम जानेंगे कि सनातन धर्म में लाल रंग की इतनी महत्ता क्यों दर्शाई गई है। माता की चुनरी लाल है, मंदिर में लाल कपड़ा बिछाया जाता है, पूजा में लाल कपड़ा मंगवाते हैं पंडित जी, मांग का सिंदूर लाल। एक प्रसंग में हनुमान जी अपनी पूरी देह पर लाल सिंदूर लगा लेते हैं। हनुमान जी की लंगोट भी लाल है। हनुमान चालीसा कहती है, लाल देह लाली लसे और उधरी लाल लंगोट। हनुमान जी ने सूरज को लाल फल समझ बचपन में खाया था। कलावा भी लाल है। पहले दुल्हन लाल जोड़े में ब्याह कर लाई जाती थी या लाल बनारसी अवश्य लाती थी। ये सब मात्र संयोग है या इसके पीछे कुछ आध्यात्म विज्ञान छिपा है? आइए समझते हैं। यदि सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी प्रिज्म या ग्लास से देखते हैं तो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है। यानी प्रकाश के रंग में 7 रंग होते हैं और हर रंग की एक ऊर्जा होती है, किसी की कम या किसी की ज्यादा। स्पेक्ट्रम को देखें तो सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग में होती है और मध्यम ऊर्जा हरे रंग में और सबसे कम ऊर्जा लाल रंग में होती है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, इसलिए फिजिक्स के ऊर्जा के वैज्ञानिक सूत्र E=hν=c/λ के अनुसार हम जानते हैं कि सबसे कम ऊर्जा लाल रंग की तरंगों में होती है। जब हमारे मन में अधिक ऊर्जा, अधिक गर्मी होती है, दिमाग तेज चलता है, तो माया पाने के विचार बहुत अधिक बनते हैं और मन माया की ओर ही भागता रहता है। जब हम उपवास रखते हैं, भोजन कम करते हैं, तो मन मस्तिष्क में कम ऊर्जा होती जाती है और तब हमारे मन में भक्ति, भगवान, ज्ञान, आध्यात्म के विचार उत्पन्न होते हैं। मन में कम ऊर्जा हुई मतलब मन लाल होने लगा, परमात्मा की ओर बढ़ने लगा। परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान से जानते हैं, तो व्यक्ति में त्याग उत्पन्न होता है। जब त्याग होता है तब वे भारत माता के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, मर मिटते हैं। इसलिए उन्हें भारत माता के लाल कहा जाता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से भारत माता के लिए विभिन्न कर्मों में सेवा, तन, मन, धन देते हैं तो हम भारत माता के लाल ही तो हुए। आरएसएस के कुछ प्रचारक भारत माता के लाल ही हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव आदि बहुत से नामी और गुमनामी क्रांतिकारी भारत माता के लाल ही थे, जिनमें त्याग था। त्याग तब आता है जब अपने लिए पाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा तब नहीं होती जब हमारे विचार थोड़े या बहुत अधिक आध्यात्मिक होते हैं। कुछ लोगों में जन्म से ही आध्यात्म या त्याग अधिक होता है। सैनिक यूं तो अपना जीवन परिवार चलाने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, पर युद्ध के समय वे स्वार्थ, परिवार सब कुछ भूलकर मात्र भारत माता की रक्षा के लिए समर्पित हो जाते हैं। इसलिए उस परम त्याग को लाल अवस्था ही कहा गया है। इसलिए मरणोपरांत भी उन्हें भारत माता के लाल ही कहा जाता है। तो लाल रंग गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। व्यक्ति गहरा आध्यात्मिक साधक तभी बन पाता है जब उसके मन में कम ऊर्जा हो, यानी लाल रंग हो। इसलिए बहुत सी जगह लाल रंग प्रतीक रूप में जोड़ा गया है। तो लाल रंग परमात्मा का रंग है। जब हमारी मानसिक ऊर्जा कम होती है, लाल होती है, तब परमात्मा से जुड़ पाने के विचार बनते हैं। मन में कम ऊर्जा करवाने के लिए ही नव दुर्गा में 9 दिन उपवास करवाया जाता है। पहले अधिकांश लोग सच में भगवान प्रेमी होते थे। 9 दिन अत्यंत अल्पाहार पर जीकर भगवान के निकट जाया करते थे। आजकल अधिकांश जगह भक्ति एक नौटंकी बन गई है, इसलिए एक दिन के उपवास में ही सबसे ज्यादा आहार अन्न खा लेते हैं सब। लाल रंग प्रेम का भी प्रतीक है। जब व्यक्ति लाल होकर परमात्मा से जुड़ जाता है तब उसमें त्याग उत्पन्न होता है। जिसमें त्याग है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर पाता है। जिसमें स्वार्थ है
वह तो अपना स्वार्थ ही साधता रहता है। प्रेम का प्रतीक दिल लाल दिखाया जाता है। जिनके मन में लाल रंग यानी गहरा आध्यात्म है, उनके हृदय में ही सच्चा प्रेम सबके लिए प्रेम है। लंगोट का स्थान पुरुषार्थ को दर्शाता है, इसलिए हनुमान जी की लंगोट लाल दिखाई जाती है, अर्थात लाल होने का, गहरे आध्यात्मिक होने का पुरुषार्थ करो। स्त्री की चुनरी चाह का प्रतीक होती है। यदि कोई स्त्री लाल चुनर पहनती है तो उसे समझना चाहिए कि वह कह रही है लाल यानी गहरे आध्यात्म की ओर चलो। इसलिए माता को लाल चुनर चढ़ाई जाती है। मतलब माता को पाना है तो गहरे आध्यात्मिक बनो। मीन, कन्या, मिथुन और धनु ठंडी राशियां हैं। ये जल्दी लाल हो सकती हैं या कहें स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान कर सकती हैं। ये ज्ञान राशियां हैं। इनके मस्तिष्क में अन्य से काफी कम ऊर्जा होती है। इन राशि के बच्चों में संतों जैसी तृप्ति, संतोष जन्म से ही देखने को मिलता है। लाल होने पर संतोष बढ़ता है। हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य यानी गर्मी को खा लिया था। जिसने मन की गर्मी कम कर दी, वह लाल फल यानी परमात्मा राम को पा लेता है। इसलिए हनुमान जी को राम मिले। नवविवाहित स्त्री को हरी चूड़ियां पहनाई जाती हैं, जो दर्शाता है सांसारिक कामनाएं रखो, बाद में आयु बढ़ने पर उन्हें लाल, हरी या सिर्फ लाल में बदल दिया जाता है। सिर्फ लाल चूड़ी, लाल कंगन पहनने का मतलब है अब मैं गहरे आध्यात्म की ओर बढ़ चली। लाल बिंदी दर्शाती है कि मेरे भीतर आध्यात्म है, मेरी दृष्टि आध्यात्मिक है। बिंदी का स्थान तीसरे नेत्र का होता है। बड़ी बिंदी का मतलब है बड़ी गहरी आध्यात्मिक हूँ। लाल बनारसी साड़ी पहले सभी संपन्न स्त्रियों के पास अवश्य होती थी, जिसे वे मांगलिक कार्यों पर अवश्य पहनती थीं। बनारस का पान लाल रंग देता है। पान का लाल रंग गहरे आध्यात्म का रंग, और बनारस मतलब बना रस। इसमें रस बनाओ, डेवलप इंटरेस्ट इन रेड। अतः बनारस मतलब लाल रंग, आध्यात्म में रस बनाओ। सो रेड कलर इज द सिंबल ऑफ डीप स्पिरिचुअलिटी। शनि की ठंडक से ठंडी राशि वालों के मन की ऊर्जा शनि की 7.5 में बहुत कम हो जाती है। इसलिए वे गहरे आध्यात्म को सरलता से पा सकते हैं यदि योग बने तो। यह था लाल रंग का व्यापक दर्शन। जीवन में कुछ वर्ष गहरे आध्यात्मिक बनना चाहिए। वह पूरा जीवन अपने यानी भगवान के नियंत्रण से जीना चाहिए, दूसरों यानी माया के नियंत्रण में कभी नहीं। वंदे भारतम।